तो इस प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अपन को ओमेगा की क्या वैल्यू होगी वो बताना है इस प्रॉब्लम में, और ओमेगा अपन को इस सम के फॉर्म में दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं इसको अपन कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू दिस सम है। तो सबसे पहले इसको दो पार्ट में लिख सकता है। एक तो ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। अब इस वाले पार्ट में तुम देखोगे तो ये 4k का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4k हो जाएगा और नीचे 4k का फैक्टोरियल है। तो एक कैंसिल हो जाएगा और नीचे 4k माइनस वन का फैक्टोरियल बचेगा। तो इस चीज को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। बेसिकली 4k का स्क्वायर एंड 4k माइनस वन का फैक्टोरियल एंड दिस चीज। अब यहाँ पर ये जो 4k का स्क्वायर था इसमें मैंने -1 किया एंड +1 किया। और अब क्या कर सकते हैं, फर्दर मैं इसको दो पार्ट में लिख सकता हूँ इस तरीके से। समेशन k की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी एंड 4k का होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4k माइनस वन फैक्टोरियल एंड +1 डिवाइडेड बाय 4k माइनस वन फैक्टोरियल। तो ये तो इधर रह गया 3/4k का फैक्टोरियल इधर है, और इसको भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी के फॉर्मूले में लिख सकता हूँ। अब यहाँ एक और चीज कैंसिल हो जाएगी एंड ये 4k माइनस टू फैक्टोरियल बच जाएगा। अब अगेन इस वाले पार्ट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जो 4k प्लस वन है ऊपर उसको 4k माइनस टू प्लस थ्री लिख सकता हूँ। और अगेन इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो एक जो पार्ट होगा इसमें वो ये होगा 4k माइनस टू डिवाइडेड बाय 4k माइनस टू का फैक्टोरियल। तो उसमें क्या होगा, एक कैंसिल हो जाएगा ऊपर से और ये 4k माइनस थ्री फैक्टोरियल बच जाएगा। वो ये बचा 3/4k माइनस टू फैक्टोरियल ये बचा, एंड एक अपने पास ये बचा था और एक इधर ये बच गया। तो ये चार पार्ट हो गए। अब मैं क्या करता हूँ कि ये थ्री 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 एंड थ्री टाइम्स आ रहा है तो सब में से एक एक टाइम्स ले लिया, एंड बाकी जो दो है उनको यहाँ पे और रख दिया। तो ये पूरा टोटल हो गया, ये टोटल वो 6 हो गए यहाँ पर। अब जो ये चीज है इसमें तुम डिफरेंट के की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 फैक्टोरियल। ये के की वैल्यू 1 पुट करने पे आया। अब के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 8 7 आएगा, फिर 6 आएगा एंड फिर 5 आएगा। तो कुल मिला के ये चीज क्या बनेगी, ये 1/k फैक्टोरियल बनेगी, के टू इन्फिनिटी, के की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी तक। और इसमें तुम इन दोनों में डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे। के की वैल्यू 1 पुट करने पर 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। टू के की वैल्यू 1 पुट करने पर ये आएगा, 2 पुट करने पर ये वाली चीज आएगी। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है, 1/2k का फैक्टोरियल बन रहा है इस तरीके से। और ये 2 टाइम्स यहाँ पर अपने पास है, ये जो चीज है दोनों यहाँ पर अपने पास 2 टाइम्स है। तो सिंप्लीफाइड अपने पास ये एक्सप्रेशन आया। अब तुम्हें पता है कि 1/k का फैक्टोरियल जो समेशन k की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, ये 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल इस तरीके से होगा। तुम्हें ई रेस्ट पावर एक्स का एक्सपेंशन पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। तो उसमें तुम एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो इस चीज की वैल्यू यहाँ पर e-1 आ जाएगी। तो इस तरीके से वैसे ही जो यहाँ पर नेक्स्ट चीज है उसको अगर तुम देखोगे तो ये यहाँ पर 1/2k का फैक्टोरियल आ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो बेसिकली अगर अपन देखें तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 1 एंड -1। ये कैसे आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स है वो होता है ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो अब तुम x की जगह 1 पुट कर दोगे तो ये बेसिकली ई रेस्ट पावर 1 प्लस ई रेस्ट पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। अब ई रेस्ट पावर 1 तो क्या है, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्ट 1 प्लस 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल सो ऑन। एंड ई रेस्ट पावर -1 क्या होगा, 1 -1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ई रेस्ट पावर 1 प्लस ई रेस्ट पावर -1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो बेसिकली अगर तुम देखोगे कि तुम्हें सिर्फ ये वाली सीरीज चाहिए इसका 2 टाइम्स, तो बेसिकली क्या होगा कि जो इसको अगर तुम इधर डिवाइड करो तो ये बनेगा ई रेस्ट पावर 1 प्लस ई रेस्ट पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 कर दोगे तो तुम्हारे पास समेशन के की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसकी जगह बेसिकली तुम क्या कर सकते हो, ये वाली चीज तो तुम्हारे पास क्या हो गई, कॉस हाइपरबोलिक ऑफ 1 इस डेफिनेशन से तुम देख सकते हो एंड माइनस का 1। और इसके साथ अपने पास क्या था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था इधर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेसिकली वही लिखा है यहाँ पर। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, e -3
एंड प्लस 2 टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक ओपन। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।